नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए कि उनको शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने के क्या-क्या ऑप्शन है, क्या लीगल है, क्या इल्लीगल है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन तमाम सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा और मैं आशा करता हूँ अगर आप ये वीडियो अगर पूरा देख लिए तो आपको दूसरा वीडियो जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। ऐसा आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ मुख्य कारण हैं दोस्तों, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानने वाले हैं और जो सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सरकारी लोगों के लिए क्या नियम है, हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रिक्ट एक्शन मेरे ऊपर आ जाएगा, कुछ भी नोटिस आ जाएगा, नौकरी जाने की खतरा रहती है। तो आपके लिए क्या रूल रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। यदि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के हैं, चाहे आप आईएएस अधिकारी हों या आप एक टीचर हों या प्यून हो, कोई भी हो, आप सबके लिए नियम समान है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर बाज़ार में, ऐसा है। लेकिन कुछ नियम है जिसको आपको पालन करना होगा, क्योंकि नॉर्मल लोगों से थोड़ा-सा आपके लिए स्ट्रिक्ट है। जहाँ नॉर्मल लोग दोस्तों डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए पूरा फ्रीडम है। वहीं आपके लिए दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 नियम है। एक नियम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 और दूसरा रूल जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968। तो सिविल सर्विसेज जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 है, उसी के अकॉर्डिंग सारे कर्मचारियों के लिए नियम है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो कंडक्ट रूल है वो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन लोगों के लिए है, जिसमें इनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है लॉ और रूल्स बनाए गए हैं। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 के अकॉर्डिंग आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी लेवल के सरकारी कर्मचारी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। आप अपने नाम पे, अपने फैमिली के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है क्या नहीं कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज आपने कोई शेयर खरीदा और आज ही मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया, तो उसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोस्तों क्या होता है कि आज आपने कोई शेयर खरीदा और उसको 1 साल पूरे होने से पहले बेच दिया, तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है, अगर सरकार के नज़र में आ गए तो। इसके अलावा दोस्तों आप म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो म्यूचुअल फ़ंड को आम तौर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, तो उसमें आप ईज़िली आराम से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, कोई बिना किसी रोक-टोक के। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें, उसे भी आप म्यूचुअल फ़ंड को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आज आपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया और 6 महीने बाद जब प्राइस कुछ बढ़ गए तो निकाल लिया, तो वैसा आप नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नियम हैं, जैसे कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कोई रकम स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो आप देख सकते हैं अपने रूल बुक के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 लाख रुपए का जो है एक बाउंड है, कैप है, यानी कि उससे अधिक अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो आपको अपने पूरे फाइनेंशियल डेटा जो है वो आपको अपने सरकार को अपने देना पड़ेगा फॉर्म 1 में, यानी कि ये है। और कुछ विभागों में दोस्तों अलग अलग हो सकते हैं, प्राइस अलग हो सकते हैं। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग और गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग भी निषेध है। यानी कि अगर आप जैसे सेबी में काम करते हो, आरबीआई में काम करते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हो या किसी भी मिनिस्ट्री में काम करते हो, एक ऐसी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिससे आपको मुनाफा हो सकता है, तो ये चीज़ें जो है कानूनी अपराध माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ख़ास करके जो ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ों की जो जानकारी होती है वो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, आप समझ गए कि आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिए, शॉर्ट टर्म में निवेश नहीं कीजिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आज अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया
तो आपको 1 साल बाद अगर उसको आप पैसा निकालेंगे तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और आपको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं होगा दोस्तों। तो ये था सरकारी कर्मचारियों के लिए एक छोटा-सा वीडियो। मुझे आशा है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डे ट्रेडिंग से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्योंकि उसको माना जाता है इसलिए आप वो नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बार-बार खरीद बेच नहीं सकते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट तक एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। वो आपके डिपार्टमेंट में क्या है वो आपको पता होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो एक सरकारी कर्मचारियों को जानना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम थी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताए हुए सारी बातें हैं वो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो सरकारी नौकरी में हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।